मिचेल स्टार्क इंग्लैंड के लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं और इंग्लैंड की तनज़्ज़ी और ज़वाल शुरू हो चुका है। वो कौन सी बाल खेलने के चक्कर में जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट भी तबाह कर रहे हैं। गोरे ऐसे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का हुस्न बरकरार रखा हुआ है, अगर इन्होंने भी इसी डगर पे चल पड़े तो क्या बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा इस जंग के अंदर, जो एशिया सीरीज़ की जो जंग होती है, इसके अंदर वो हमेशा टफ टाइम देता है। यहाँ पर निगाह डाली जाए तो ये दुनिया क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी जंग समझा जाता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, इसी तरह से जो है वो वहाँ पर एशिया सीरीज़ के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पर बुरकस निकाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने और डरावना ख्वाब बने हुए हैं मिचेल स्टार्क। उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ के रख दिया है। और फिर अगर देखें तो यहाँ पर जय रूट ने भी अपनी तारीख साज यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालेक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एशिया सीरीज जो है वो जारी है, जिसके पहले 2 मैचेस जो है वो हो चुके हैं, जिसके अंदर इंग्लैंड के जो है बुरी तरह शिकस्त हुई। पहला मैच इंग्लैंड हारा, दूसरे के अंदर फिर शिकस्त हुई और एक मिचेल स्टार्क जो है वही जो है उनके लिए डरावना ख्वाब बन गए। पहले उन्होंने पर्थ के अंदर जो है वहाँ पर इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए उन्होंने जिसे कहते हैं दर्द सर बने रहे और फिर वहाँ पर उनके 13 विकेट भी उड़ा दिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बैट्समैन के अंदर भी वो पहली इनिंग्स के अंदर उन्हें परखचे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर मिचेल स्टार्क है उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों, लेकिन गो के इसके अंदर बड़ा हिस्टोरिकल एक इनिंग्स खेली जय रूट ने, नॉट आउट 136 रन की, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये उनकी पहली सेंचुरी थी। इस लिहाज से तारीख रकम की उन्होंने कि उनकी अपनी जाती, वैसे जय रूट बहुत बड़े बैट्समैन है, 2000 रन उनको तकरीबन चाहिए सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने के लिए। वो फिर दुनिया क्रिकेट के अंदर टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। और वहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज तक जो थी वो टेस्ट के अंदर सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, तो उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की। सबसे बड़ी बात यह है कि मिचेल स्टार्क ने पहले टेस्ट के अंदर भी जो है वो धूम मचाई और जिसे कहते हैं कि उनके परखचे उड़ा के रख दिए इंग्लैंड के। लेकिन दूसरे टेस्ट के अंदर वो सिर्फ बॉल नहीं, बैटिंग के साथ भी वो डट गए और फिर उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स का बुरकस निकाल दिया और 511 तक का हिस्सा भी सजाया और यहाँ पर 8 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरे टेस्ट के अंदर मिचेल स्टार्क ने दूसरी इनिंग्स के अंदर भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जिस तरह से एशिया सीरीज की ये जो बहुत बड़ी इनके दरमियान जंग होती है, बड़ी टसल है इनके दरमियान, ये शुरू से अगर आप इसकी तारीख उठा के देख लें तो ये 5 टेस्टों के ऊपर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस और हैजलवुड और बड़े बॉलर जो थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी कमी मिचेल स्टार्क अकेले ने महसूस नहीं की होने दी। और 35 साल की उम्र में भी वो अभी भी 148 की स्पीड के साथ भी बॉल करता है, जिससे आप अंदाजा लगाएं कितना फिट है और कितना खतरनाक बॉलर है। और वो दुनिया का लेफ्ट आर्म पहला बन गया जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए। उन्होंने ये रिकॉर्ड ग्रेट वसीम अकरम का, लेजेंड वसीम अकरम का तोड़ा है। वसीम अकरम इससे पहले 414 विकेट लेकर जो थे वो दुनिया के वाहिद लेफ्ट आर्म बॉलर थे फास्ट, जिन्होंने जो है 414 विकेट टेस्ट के अंदर रखी थी, लेकिन उसको तोड़ दिया दूसरे टेस्ट के अंदर 7 विकेट लेकर 418 के साथ जो है वो 420 के साथ अब वो तारीख के ऊपर जो है वो अपना नाम रकम कर चुके हैं। लेकिन वो वसीम अकरम के अभी भी मोतरफ हैं कि वसीम अकरम से जैसा मुनफरिद और ग्रेट बॉलर पैदा नहीं हो सकता। गो के वो कहते हैं कि मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने जब दूसरी इनिंग्स के पहली इनिंग्स के अंदर 77 रन भी बनाए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा। और यहाँ पर यह है कि इसके बाद तनज़्ज़ी के अंदर जो है वो तो है ही। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी जो है वो तनज़्ज़ी रैंकिंग के अंदर भी शुरू हो गई है। मेरे सामने ये सारी रैंकिंग पड़ी हुई है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो बदस्तूर जो है पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है उनकी तनज़्ज़ी जो है वो शुरू हो गई है, वो नीचे आई है। जैसे इंडिया जो है उसकी तनज़्ज़ी हुई है। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि दूसरी फतह थी उसकी
और यहाँ पर ये 2025 में ख़ुद को नकाद तस्वीर बनाए रखा है उन्होंने अभी तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर कैंगरूज ने तमाम 5 मैचेस की कामयाब रहा, लेकिन जब इंग्लिश टीम मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद 7वें नंबर पर चली गई है। अब देखिए कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 7वें नंबर पर चली गई है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक बदस्तूर पहले नंबर के ऊपर मौजूद है। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट जो आपको पता है वो एडिलेड के अंदर 17 दिसंबर को खेला जाना, लेकिन उससे पहले क्या है जनूबी अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है अभी तक भी, और तीसरे नंबर के ऊपर आप देखेंगे कि श्रीलंका मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले पे, दूसरे पे साउथ अफ्रीका है। इंग्लैंड 7वें में चला गया है सीरीज के पहले दोनों टेस्ट हारने के बाद। फिर उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आया, लेकिन पाकिस्तान के चौथे नंबर पर आने की एक बड़ी वजह जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दी है उसके मुल्क के अंदर टेस्ट के अंदर, वो वाली जो है वाइट वॉश चुकी है, उस वजह से वो चौथे से 5वें नंबर पर चला गया और पाकिस्तान 5वें से चौथी पोजीशन पर आ गया। और छठे नंबर के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम अभी भी कब्जे में आ गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड का आज ब्रेंडन मैकलम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है कि जिन्होंने बेसबॉल क्रिकेट जो है वो शुरू करके और टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उसका मिजाज तब्दील करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है उसका टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी वजह से हैरी ब्रूक को कप्तान बनाना, फिर उनको एक नए अंदाज के साथ क्रिकेट खिलाने की कोशिश करना, ये इंग्लैंड के लिए बड़ी जिसे कहते हैं कि दर्द-ए-सर बना हुआ है कि वो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को एशिया सीरीज़ के अंदर वो बड़ा आसानी, उनके कप्तान पैट कमिंस फास्ट बॉलर भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है, उसके बावजूद भी इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो उनके लिए तरह वाला साबित हो रहे हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर जो है ब्रेंडन मैकलम के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इंग्लैंड की ये जवाल का दौर है, देखना ये है कि अब जो है वो इस जवाल से किस तरह निकलता है। क्या वो तीसरे टेस्ट के अंदर कम बैक करके अगले तीनों टेस्ट जीत कर जो है वो सरप्राइज़ देता है, या फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मज़ीद अपनी बढ़ती जो है वो बढ़ा देता है। ये सवाल बड़ा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गो की टीम नंबर 1 है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा मकाम रखता है। गोरों का कौमी खेल भी है, वो इस क्रिकेट के मौजूद भी कहने हैं। तो फिर इसके बावजूद भी इस तरह से इंग्लैंड की तनज़री ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो सवालिया निशान है और बड़ा रिस्क और ख़तरे की निशानी है कि टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा जब इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो अगर ऐसी क्रिकेट खेलेगी जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली है। तो अब तक की ये पोजीशन यही है कि 2-0 से एशिया सीरीज़ के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आगे है, इंग्लैंड जो है वो 7वें नंबर पे चली गई है। और अब देखना ये है कि क्या कमबैक ऑस्ट्रेलिया जो है वो मज़ीद अपनी इस बढ़तरी को जो है वो मज़ीद मजबूत करती है या फिर इंग्लैंड कमबैक करती है। नाज़रीन, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो क्रिकेट बुरी खेली है या ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है अपने होम ग्राउंड के ऊपर? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार जी भर के कीजिएगा। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। तो अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी 94 स्पोर्ट्स टीम के साथ इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।